इस्लाम का सबसे रहस्यमय किरदार वो शख्स जिसकी भेजी हुई खुफिया खबरों पर मदीना की इस्लामी रियासत अपने बड़े फैसले लेती थी। इतना छुपा हुआ किरदार कि बहुत से मुसलमानों को भी पता नहीं था कि वो असल में कौन है। रसूलुल्लाह के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, लेकिन तारीख में 4 नाम सबसे ज्यादा मशहूर हुए। अब्बू लहब, अब्बू तालिब, हजरत हमजा और हजरत अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुम। जब रसूलुल्लाह ने मक्का में नबूवत का ऐलान किया तो मक्का के बड़े बड़े सरदार आपके दुश्मन बन बैठे। हैरानी की बात यह थी कि सबसे सख्त दुश्मनी आपके अपने चाचा अबू लहब ने की, जो जुल्म और नफरत में किसी से कम नहीं थे। लेकिन उसी घराने से एक शख्स ऐसा भी था, अबू तालिब, जो नबी की ढाल बनकर हर तूफान के सामने खड़े रहे। कुछ साल बाद एक और बड़ा मोड़ आया। रसूलुल्लाह के चाचा हजरत हमजा ने इस्लाम कबूल किया, एक निडर, ताकतवर और शेरदिल योद्धा। अब रह गए सिर्फ एक हजरत अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु। मक्का के बड़े व्यापारी, तेज दिमाग और गहरी समझ रखने वाले इंसान, जो खुलेआम कुछ नहीं कहते लेकिन छुपकर नबी की हर मुमकिन मदद करते थे। जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ तो मक्का रसूलुल्लाह के लिए बेहद खतरनाक हो गया। जुल्म बढ़ने लगा, रास्ते बंद हो गए। अब हिजरत के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा था। नबी ने सहाबा को अलग अलग शहरों की तरफ भेजा और खुद ताइफ गए, जहां जो हुआ वो इतिहास का सबसे दर्दनाक लम्हा है। ताइफ से वापसी के बाद एक रात मक्का में कुछ अजीब हुआ। मदीना से आए 73 मर्द और 2 औरतें अंधेरी रात में एक पहाड़ के पास इकट्ठा हुए। वहां सामने से सिर्फ 2 शख्स आते दिखाई दिए। एक थे मोहम्मद और दूसरे थे हजरत अब्बास, जो अब बनु हाशिम के सरदार थे। हजरत अब्बास ने मदीना वालों से कहा, अगर तुम मेरे भतीजे को ले गए तो पूरा अरब तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। अगर उनकी हिफाजत कर सकते हो तभी आगे बढ़ो। हम अपने आखिरी खून की बूंद तक उनकी रक्षा करेंगे। यहीं से हिजरत का रास्ता खुला। मुसलमान मदीना चले गए, लेकिन हजरत अब्बास मक्का में ही रुके, क्योंकि उनका असली रोल अब शुरू होने वाला था। जंग बद्र से पहले नबी ने सहाबा को एक खास हिदायत दी, बनु हाशिम में से किसी को नुकसान न पहुंचाया जाए। किसी को समझ नहीं आया, लेकिन वजह बहुत गहरी थी। बद्र के बाद जब कैदी लाए गए तो उनमें हजरत अब्बास भी थे। जब उनसे फिदिया मांगा गया तो उन्होंने कहा, मैं तो पहले से मुसलमान हूं। तब खुला सबसे बड़ा राज। हजरत अब्बास मक्का में रहकर हर छोटी बड़ी खबर चुपचाप मदीना पहुंचाते थे। वो इस्लाम के पहले खुफिया मददगार थे। उहुद, खंदक, हर जंग में मुसलमान एक कदम आगे रहते थे, क्योंकि मक्का की हर चाल पहले ही मदीना पहुंच जाती थी। फिर आया वो दिन, फतह मक्का। हजरत अब्बास अब छुपे नहीं रहे, बल्कि खुलकर इस्लामी लश्कर में शामिल हो गए। जंग हुनैन में जब मुसलमान पीछे हटने लगे तो सिर्फ एक आवाज गूंजी, हजरत अब्बास की आवाज। ए मुसलमानों, अपने नबी को छोड़कर कहां जा रहे हो? 12,000 की फौज पलट आई और जीत मुसलमानों की हुई। मदीना में नबी ने हजरत अब्बास के लिए अपने हाथों से घर का इंतजाम किया। नबी के बाद भी हजरत अब्बास और उनके बेटे खिलाफत के सबसे बड़े सलाहकार रहे। हजरत अब्बास की वफात पर पूरा मदीना उमड़ पड़ा। इतनी भीड़ थी कि कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई। वो सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक दौर थे। और वक्त ने दिखाया, उन्हीं की नस्ल से अब्बासी खिलाफत उठी, जिसने बगदाद को राजधानी बनाया और दुनिया को दिया इस्लामिक गोल्डन एज।